बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको अगेती काश्त गंदम जो है ना उसके फ़वाइद के बारे में बताया जाता है। जो गंदम बर वक़्त काश्त हो जाती है ना, उसकी पैदावार ज़्यादा आती है। सबसे बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ ये है कि वो क्लाइमेट चेंज का बेहतर मुकाबला करती है। आपको मालूम है कि वस्त मार्च के बाद भी बाद सालों के दौरान जो है हीट वेव चलना शुरू हो जाती है। गंदम पक रही होती है, दाना श्रिवल हो जाता है, लेकिन ये जो बर वक़्त पे लगी होती है, अगेती लगी है, उसकी पकाई भी आस्ता आस्ता होती है। क्योंकि फरवरी में ही वो तो सिट्टे निकाल जाती है, मार्च में ठंडे मौसम में पकती है, तो गोया कि हल्की आंच पे जो भी चीज़ पकती है वो टेस्टी बनती है। तो अगेती काश्त जो है ना ये मजमूई तौर पर ज़्यादा कामयाब होती है। देखिए, ननकाना साहब में सिखाते हैं, वो मेरा है 12 या 13 नवंबर को वो मेला होता है। वो कहते हैं कि हम तो भाई गंदम काश्त करके मुकम्मल करके फिर आए, हमारी तो उगी हुई है, तो आपने अभी शुरू कर रहे हैं। तो उनके अब देखिए, मशरकी पंजाब की जो औसत पैदावार है वो 46 मन फी एकड़ है, तो हमारी 35 मन है। साफदार लेट लगती है, और कभी हमारा पंजाब खैर बड़ा और वजूहत भी हैं, लेकिन याद रखें कि अगेती काश्त जो है ना इसके ज़्यादा फ़वायद हैं, इसकी पैदावार ही ज़्यादा आती है। हाँ, अगर अगेती किसी गर्म मौसम में लगा दी जाए गलती से, तो फिर तो साफदार अगेती जो है ना वो दरमियानी और लेट काश्ता का भी मुकाबला नहीं करती। तो मजमूई तौर पर देखा गया कि 90% सालों के दौरान जो है ना जो बर वक़्त काश्ता गंदम है वो बेहतर रह जाती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि जितने जो ग्रोथ पीरियड के जितने नशो मराहल है ना वो बिल्कुल ग्रेजुअली तय होते हैं। उगाव भी जल्दी हो जाता है, शगुफा साजी जो है ना वो ग्रेजुअली करती है, ठंडा मौसम आ जाता है, उसके बाद तीली चढ़ने का मरहला जांटिंग स्टेज वो ग्रेजुअली आती है। गोव के ऊपर ईरिंग जो है सिट्टा निकलता है, वो आराम से निकलता है, ये कोई पीछे सोटा लेके नहीं पीछे लगा, भी मौसम गर्म हो रहा है छेती छेती, ये बस सारी फिलिंग का मरहला, डफ स्टेज, ये सारी ग्रेजुअली आती है, और हर स्टेज को पूरा वक्त मिलता है। कोई फोर्स्ड मैच्योरिटी वाला मामला इसको दरपेश नहीं होता, इस वजह से इसकी पैदावार ज़्यादा आती है। आप देखें 150-55 दिन का दौरानिया जो है मुसलसल ज़्यादा तालीब होती है, फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ना वो ग्रेजुअली जारी रहता है, जबकि जो लेट काश्त है उसके तो डिग्री डेज ही पूरे नहीं होते। फिर ये है कि जो बर वक़्त काश्त है एस्टेब्लिश हो चुकी होती है फसल, वो इल इफेक्ट्स जो है मौसम के, स्मोग है, धुंध, बाद दफा महीना धुंध जान नहीं छोड़ती, इन सब का वो बेहतर मुकाबला कर सकती है। जो लेट काश्त है, आपको पता है कि लेट काश्त जो है ना वो तो 15 दिन 20 दिन उगाव में लगा देती है। तो जो कि बर वक़्त काश्त है, टेम्परेचर अगर मुतदल हो जाता है अक्टूबर के एंड में, तो बिल्कुल ये उगाव भी 8 दिन के अंदर अंदर उगाव पूरा हो जाता है। एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है अक्टूबर काश्त का या नवंबर के पहले हफ्ते में काश्त करने का, ये जड़ी बूटियां नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि जड़ी बूटियां जरा लो टेम्परेचर में होती हैं, ज़्यादा ही लो टेम्परेचर हो रहा है, जिस तरह के 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आए ना टेम्परेचर, तो फिर जाके दुम्बी सीटी निकलना शुरू होती है। ये है, बल्कि स्प्रे की जरूरत ही नहीं दरपेश होती। फिर ये है कि इसकी फर्टाइल टिलर जो है ना जिनको सिटा लगना होता है वो अगेती काश्ता में वो ज़्यादा दस्तयाब होते हैं। लेट काश्ता में जो है ना शगुफा साजी तो हम करवा लेते हैं, टिलरिंग बहुत करवा लेते हैं, खादें डाल ली टिलरिंग होगी, लेकिन आगे मौसम गर्म होना होता है, बड़ी तेजी के साथ वो जांटिंग स्टेज के ऊपर आती है और सिट्टे निकालती है। इनफर्टाइल टिलर जो है ना जिसको सिट्टा नहीं लगता या छोटी छोटी सिटियाँ लगती हैं, वो बेशुमार बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अगेती गंदम जो है ना इसको कीड़े का हमला नहीं होता। तेला जो है, आप देखें भी तेला जो है वस्त फरवरी से वस्त मार्च के दौरान वो अक्सर इस अरसा के दौरान लगता है, लेकिन ये उस वक्त तक काफ़ी सख्त हो चुकी होती है, सिट्टा निकल चुका, सिट्टा जो है ना वो दूधी हालत से भी आगे जा चुका होता है, तेला इसको खा ही नहीं सकता। इस तरह बीमारी रस्ट जो है, तो जब रस्ट का टाइम आता है उस वक्त तक तो ये सख्त हो चुकी होती है, रंग ही तब्दील होने के करीब होता है वस्त फरवरी से वस्त मार्च के दौरान। तो इस तरह मामला कि ये गिरने इसका ये ना चूंकि अगेती लगी होती है, ये इसका तरा जो ना कभी स्टेप सख्त हो जाता है, तो अक्सर ये अगेती गंदम जो है ना ये गिरने से बच जाती है। जबकि दरमियानी और लेट काश्त या भारी फसल जो है ना वो गिर जाती है तो पैदावार आधी रह जाती है।